हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, अघन अमावस्या है यानी मंगसिर माह की अमावस्या और बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत अमावस्या, साथ ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमावस्या आ रही है। शनिश्चरी अमावस्या है, शनिवार के दिन पड़ रही है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का खतरनाक योग भी हो रहा है। इस दिन जो लोग भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, ढैया से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर भी शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, उन सभी को छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। जिनका भी चंद्रमा डाउन है या सूर्य बलिष्ठ नहीं है, यश मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन सभी को इस दिन बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए, जिससे आपको विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। शनि की दृष्टि हो, शनि की दशा हो, किसी को भी शुभ नहीं माना गया है। न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं, दंड अधिकारी हैं और इसके साथ ही शनि को मेहनत यानी परिश्रम का कारक भी माना गया है। भगवान शनि जब प्रसन्न होते हैं तो अपने उपासकों को रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन जो भी मनुष्य गलत काम करता है, अनीतिपूर्ण काम करता है, अन्यायपूर्ण काम करता है, उस पर शनि देव की नज़र टेढ़ी हो जाती है और राजा से रंक बन जाता है। कुंडली में शनि यदि अशुभ हो तो शनि अपनी दशा में कष्ट प्रदान करते हैं और इसीलिए शनि की 7.5 हो, ढैया हो, इसको इतना कष्टकारी माना गया है। और वर्तमान समय में मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही है और धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का जबरदस्त प्रभाव है। और ऐसे में इन 5 राशि वाले जातकों को सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है, शनि देव की उपाय करते रहना है। जो अमावस्या तिथि है वो मार्गशीर्ष माह की अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 3 दिसंबर को शाम को 4:55 से और इसका समापन 4 दिसंबर को दोपहर को 1:12 पर होगा। उदय तिथि 4 दिसंबर शनिवार को होने के कारण इस दिन अमावस्या की जो भी दान स्नान की अमावस्या है वो इसी दिन मनाई जाएगी। बाकी जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, किसी प्रकार के टोटके करना चाहते हैं, किसी प्रकार की तांत्रिक पूजा आदि करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रात्रि आज की रात ही है। दोस्तों, साल 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण है 4 दिसंबर शनिवार के दिन, साथ ही साथ तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस दिन को सुबह 10:59 पर ये शुरू हो जाएगा और दोपहर को 3:07 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की तरह सूर्य ग्रहण भी खगोलीय घटना होती है और ज़्यादातर अशुभ घटनाओं में जब हम ज्योतिष्म की ओर से देखते हैं या फिर हम तंत्र की ओर से देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिन होता है। और कहा जाता है साइंस की तरफ से देखें तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और जब चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर रहता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य कंगन की तरह नजर आने लगता है। वहीं पूर्ण रूप से ढक देता है चंद्रमा जब सूर्य को, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित होते हैं, कहते हैं राहु केतु इनको ग्रसते हैं और इसीलिए किसी भी प्रकार के शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, ये वर्जित बताए जाते हैं। और कहा जाता है सूर्य ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के जीवन में नकारात्मक रूप से पड़ता है। इस दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी विशेष रूप से जिन कंट्रीज़ में मैंने बताया है कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, उन सभी में आपको सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखें और सभी कार्य, शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे, चाहे वो भोजन पानी हो, चाहे भी कोई भी शुभ कार्य हो। सूर्य ग्रहण इस बार लग रहा है अंटार्कटिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में। ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, इसकी वजह से भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले लगता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र वाले जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी पूजा पाठ भारत देश में नॉर्मल चलेंगे। पितृ अमावस्या भी है तो सभी लोग पितृ के निमित्त दान तर्पण आदि करें, स्नान करें। और विष्णु पुराण के अनुसार ये माता लक्ष्मी को भी ये अमावस्या बहुत ही प्रिय होती है। इस अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन साथ में श्री कृष्ण भगवान का संयुक्त पूजन करने से कहा जाता है बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी माह में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, जिसके कारण इस माह की अमावस्या तिथि को अत्यधिक लाभकारी और पुण्य फलदायी माना गया है। और इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं, विशेष रूप से पूर्वजों के निमित्त आप पूजन, स्नान, उपाय आदि करते हैं,
तो आपको बहुत सारे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पितृगण के साथ साथ इस दिन ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, अग्नि, समस्त भूत प्राणियों को भी तृप्ति मिलती है। उनके निमित्त भी आपको जल अर्पण करना चाहिए। और आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, संतानहीन योग हो, राहु दोष हो, इन सब से छुटकारा मिलता है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या है तो शनि देव को बहुत ही अधिक प्रिय है। संकटों के समाधान के लिए विशेष दिन है और इस दिन आपको पीपल की अगर पूजा कर सकें तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सुबह 10 बजे पीपल पर माता लक्ष्मी का निवास बताया गया। और ऐसे भी पितृ अमावस्या है तो आपको पीपल के पौधे पर जा करके थोड़ा सा जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, थोड़े से गुड़ डाल दीजिए, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और फिर आपको अर्पित करना चाहिए। और हो सके तो छाया दान ज़रूर करें। आप चाहें तो शनि मंदिर जा करके सरसों के तेल से शनि देव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर घर में ही आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग पर आप ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। या फिर आप छाया दान कर सकते हैं। छाया दान कैसे किया जाता है? एक कांसे की कटोरी या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना मुख देख लीजिए और फिर अगर डाकोत आते हैं तो उनको दान करना चाहिए। नहीं तो अपने घर के बाहर आप ईशान कोण की दिशा में एक पत्थर रख लीजिए, उस पर आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस प्रकार से बोलते हुए आपको ये तेल अर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको शनि चालीसा, शनि मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस प्रकार से आपको पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, शनि देव की आरती करना चाहिए। और अगर आपके पास शनि देव कोई मंदिर आदि नहीं है तो आप घर में ही ईशान कोण की तरफ मुख कर लीजिए, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ मुख करके एक हनुमान जी की फोटो रख लीजिए। उस पर आप चंदन, सिंदूर आदि चढ़ाइए, तिल, जौ और अक्षत चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। और इसके बाद आपको जो खीर है वो आपको खुद नहीं खाना है, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में रख के आप किसी ब्राह्मण को या गरीब को आपको दान करना चाहिए। और मंत्रों का पूजन करें। कौन सा मंत्र बोलेंगे? शम शनिश्चराय कर्म कृते नमः या ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा उपाय भी करना चाहिए। ये सब करते हैं, इसके पहले आप मंत्र जप करेंगे, इसके पहले एक छोटा सा काला कपड़ा आप ले सकते हैं, उसमें आपको 4 सिक्के आपको बांध लेने हैं। और चाहे तो आप थोड़े से काले तिल उसमें रख लीजिए, अगर आपके पास है काले उड़द रख लीजिए। और एक लोहा का टुकड़ा, कोई भी कांटी वगैरह हो, कील हो, वो आप रख सकते हैं। नीला पुष्प हो तो वो रख लीजिए और वहीं बैठ करके आप बोलिए ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम नमामि शनैश्वरम इस प्रकार से बोलते हुए आपको 108 मंत्रों का जप कर लेना है। मंत्र जप के लिए या तो आप काले हकीक की माला है तो आप उससे जप कीजिए, आपके पास रुद्राक्ष की सिद्ध माला है तो आप उससे जप कीजिए, या फिर आप उड़द के दाने ले लीजिए और उससे आपको जप करने चाहिए। और इस तरह से फिर बाद में आपको ये जो थोड़ा सा सरसों तेल भी पास में रख लीजिए और जप करने के बाद उस सरसों के तेल से आपको एक दीपक जला देना है। ईशान कोण की तरफ बाती करके आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखना है, अगर कोई शनि मंदिर है तो वहाँ जला दीजिए और नहीं तो आप हनुमान जी के सामने इस दीपक को जला दें, लेकिन जप करने के बाद ही आपको दीपक जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो पैसे, सिक्के आपने बांध के रखे थे काले कपड़े में, उन सिक्कों को आपको वार करके अपने सिर से 4 बार उल्टी दिशा में वारना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे कच्ची माटी में उसको दबा देना है। आप देखेंगे एक तो आपको और अगर कुछ भी ना मिले आपको पेड़ पौधे तो आप ये सिक्के दान भी कर सकते हैं। इससे आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं उसका अंत होता है, दरिद्रता है आपके घर पे तो वो दूर होता है। और इस दिन आपको थोड़े से काले कपड़े, काला कंबल आदि हुआ, काले तिल आदि हुआ, ये भी आपको ज़रूर दान करना चाहिए या फिर सरसों का तेल दान कर दीजिए। दोस्तों, कारोबारी हो, व्यापारी हो, इन सभी के लिए उपाय सर्वश्रेष्ठ माना गया। किसी को बुरी नज़र लगी है, लगता है कि हार सा गया इंसान ज़िंदगी में, कहीं से कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ से बाधा ही बाधा है, तो ये उपाय आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको कारोबार में उन्नति के लिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन शाम को मंदिर में शनि देव को काले तिल अर्पित करें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं।
इसके अलावा फिटकरी के उपाय भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है तो उसे लिटाकर फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसके सिर से पाँव तक 7 बार सीधी दिशा में आपको घुमाना है। ध्यान रखें कि हर बार सिर से पाँव तक ले जाकर टुकड़े को तलवे से पहले टच कराएं, फिर सिर से घुमाना शुरू कर दें। फिर इस फिटकरी के टुकड़े को आप अग्नि में डाल दीजिए। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलती जाएगी वैसे वैसे बुरी नज़र का असर खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो एक टुकड़ा आंकड़े की जड़, एक फिटकरी का टुकड़ा और एक कोयले के टुकड़े के साथ एक काले वस्त्र में बांधकर अपने जो घर है उसके चारों तरफ आप घुमा दीजिए। या आप किसी गाड़ी आदि पे नज़र लगती, बार बार रोड एक्सीडेंट्स होता है तो उस पर आप घुमा करके 7 चक्कर लगाइए, उसारा कीजिए और इसके बाद आप घर में उस पोटली को कहीं पर छुपा के रख दीजिए। और अगली बार जब अमावस्या तिथि आएगी तो इसको आपको विसर्जित कर देना है या पीपल के नीचे रख देना है। बाकी नया आप उपाय इसी प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से दुरात्माओं से आपका घर, आपका वाहन रक्षित रहता है, उसकी दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। और अगर आप चाहते हैं कि जीवन में गति बनाए रखें तो आज के दिन हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर के आपको ओम ब्राम ब्रिम ब्रह्म सह बुधाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरह से संयुक्त आपको मंत्र जप करना है। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को अपने सिर के ऊपर से वार करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, आज के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके आप हनुमान जी को मना सकते हैं, शनि देव को मना सकते हैं। साथ ही साथ आपको शनि के जो भी कुप्रभाव मिल रहे हैं, सूर्य के कुप्रभाव मिल रहे हैं, और उन सभी से आपको मुक्ति ज़रूर मिलती है। और जहाँ पर भी लोग रहते हैं, अगर आपके देश में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है तो आज के दिन सूर्य देवता को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। एक तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल और गुड़ डाल करके, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस प्रकार बोलते हुए सूर्य देवता को अर्घ जरूर दीजिए। अगर जल है, गंगा है आपके आसपास या कोई भी जल है, जमुना जी है, कोई भी तीर्थ है, तो वहाँ पे कमर पर्यंत पानी में खड़े होकर के आज के दिन आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। ये चमत्कारी होता है। तो कर लीजिए दोस्तों ये उपाय, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से ये अमावस्या तिथि ऐसे ही जाया ना जाने दें। आपके कष्टों का बहुत ही खूबसूरत दिन है कष्टों को दूर करने का। और इस दिन आप कुछ भी उपाय करते हैं, शनि के दान करते, छाया दान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः इसका आप जप करते हैं, तो सभी चीज़ें मिला करके आपके जीवन में सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं। और सबको ध्यान रखना है, अघन मास की अमावस्या तिथि है तो शाम के समय दीपदान करना ना भूलें। अगर कहीं गंगा आदि नदियाँ हैं तो वहां जाकर के दीपदान करें। किसी मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। कोई जगह ना हो तो घर में 8 जगह मैं बताऊंगी, वहां पर आप दीपक के उपाय कर सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें घी भरकर रुई और धागे की बाती लगाकर ये दीपक आप हनुमान जी के सामने चला लीजिए और फिर एक हनुमान चालीसा का पाठ वहां बैठ करके कर लीजिए। आप देखिए आपके हर कष्ट से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। इस दिन ध्यान रखना है, कुछ गलत काम भी नहीं करना है आपको। शनिश्चरी अमावस्या है, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। तामसिक चीज़ें, प्याज लहसुन आदि आपको नहीं खाना है। और 14 अमावस्या और प्रतिपदा को शारीरिक संबंध, मानसिक पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी को आपस में क्लोज नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और जो गरीब हो, मजदूर हो, लाचार हो, कोई भी स्वीपर आदि हो, उनका आपको ना तो अपमान करना है और उनको दान करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस दिन विशेष रूप से जो भी तंत्र आदि नहीं जानते हैं या प्रोटेक्शन नहीं जानते हैं, उन्हें शमशान आदि किसी कुएं के पास आज की रात नहीं जाना चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है जीवन में भुगत रहे हैं या बहुत परेशानी, बहुत क्रोध आ रहा है, जिन लोगों के जीवन में एकदम गुस्सा तेज हो चुका है या बाधाएं पे बाधाएं आ रही, उन सभी को ये दिन जाया बिल्कुल नहीं जाने देना है। पूरा इसका प्रोटेक्शन कीजिए, उपाय कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन की कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलती है। खुशियां फिर से आपके द्वार पर दस्तक जरूर देंगी। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।